मध्य प्रदेश की चुनावी पिच पर अब देश के कई बड़े बड़े राजनीति के बल्लेबाज उतर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मध्य प्रदेश में डेरा डाल रखा है और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस झूठ बोलने वाली पार्टी है। हिमाचल, कर्नाटक और राजस्थान को उन्होंने ठगा है। हिमाचल में 10 गारंटी जो दी थी उन्हें आज तक पूरा नहीं किया। वे पत्रकारों से रूबरू होते हुए मध्य प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए आम जनता के बीच जाकर संवाद करने की बात भी कह रहे थे। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने जातिगत जनगणना के सवाल पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जनगणना हो, जाति भी हो, लेकिन सोच समझ कर हो। उन्होंने कहा कि राजस्थान में भी कांग्रेसियों ने इसी तरह पहले जनता को गुमराह किया और अब महादेव को भी नहीं छोड़ा। सुनिए भोपाल में हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अनुराग ठाकुर क्या बोले। और मैं तुलना करके बताया मीडिया के मित्रों, जो कांग्रेस ने आज से 5 साल पहले मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की गारंटी थी वो फेल हो गई। हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक में राहुल गांधी की गारंटी थी वो फेल हो गई। जिस तरह से राहुल गांधी जी फेल हुए, कांग्रेस पार्टी फेल हुई, वैसे कांग्रेस की गारंटियां फेल। अब क्या मुंह लेके कांग्रेस यहां पर वापस आ रही, कौन सी गारंटियां देने जा रही। दूसरी ओर जो कल प्रधानमंत्री जी ने अपनी चुनावी सभा में कहा, मित्रों मैं इसका गवाह हूं, साक्षी हूं। कोविड का समय देश और दुनिया के लिए बहुत संकट भरा था और जब आप सब लोग लॉकडाउन में, मीडिया के मित्र तो फिर भी सड़कों पर थे, देश जब लॉकडाउन के अंतर्गत था तो प्रधानमंत्री जी ने जब बैठक बुलाई हम गिने चुने मंत्रियों की, मैं उसमें वित्त राज्य मंत्री था। प्रधानमंत्री जी ने पहली चिंता क्या की कि मेरे देश के गरीब और जरूरतमंद का अन्न की कमी नहीं आनी चाहिए। पहली मांग प्रधानमंत्री जी की थी, किसी गरीब का चूल्हा बंद नहीं होना चाहिए, किसी गरीब की थाली में अनाज की कमी नहीं होनी चाहिए। और 140 करोड़ की आबादी के देश में 80 करोड़ लोगों को 30 महीने तक डबल राशन देने का काम अगर दुनिया में किसी सरकार ने किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने। उस गरीबों के लिए, जरूरतमंदों के लिए, इन 80 करोड़ भारतीयों के लिए अगले 5 साल की गारंटी भी नरेंद्र मोदी जी ने दे दी। लेकिन साथ लगते छत्तीसगढ़ में आपदा में मिले अनाज में भी 9500 करोड़ रुपए का घपला कैसे होता है और महादेव ऐप से 500 करोड़ रुपया कैसे ठगी के मारे भ्रष्टाचार का पैसा वहां के नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को, भूपेश बघेल जी को, मुख्यमंत्री जी को जाता है। और मैंने इसलिए आपको याद करवाया कि हिमाचल ठगा, कर्नाटक ठगा, ठग लिया पूरा राजस्थान, झूठी गारंटियों का पहन के चोला, फिर ठगने निकला कांग्रेस हाईकमान। और कांग्रेस हाईकमान के श्रीमान राहुल गांधी जी ने मध्य प्रदेश में आकर कहा था सभी किसानों की कर्जे माफ कर दिए जाएंगे, 2 लाख का कर्जा माफ। हुआ क्या? गारंटी मध्य प्रदेश में फेल। कहा था 4000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, युवाओं को ठगा, मध्य प्रदेश की गारंटी फेल। छत्तीसगढ़ में कहा था 3016 रुपये देंगे, गारंटी फेल, वहां पे भी। हर राज्य में इनकी गारंटियां फेल। यहां पर भी जो बाकी गारंटियां दी थी, चाहे खरीद की हो या फिर रोजगार की हो या फिर बेरोजगारी भत्ते की हो, कन्यादान देना तो दूर, जो भाजपा की सरकार का था वो भी बंद कर दिया। 51,000 रुपये का वायदा किया था, कुछ नहीं किया। मेरे भाई और बहनों, आप सबके सामने, मैं मीडिया के मित्रों के सामने एक बात तो जरूर कहना चाहता हूं कि तुलना तो आपको अवश्य करनी ही होगी। जहां एक और मैंने इनकी गारंटियां फेल होने की बात कही है, वहीं पर साथ लगते राजस्थान की अगर मैं बात करूं और मैं मध्य प्रदेश की तुलना करूं, एक और लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना लाकर महिलाओं और बेटियों का मान सम्मान किया। मध्य प्रदेश में भाजपा शासन में महिलाओं का सम्मान, राजस्थान में महिलाओं का अपमान। राजस्थान में महिलाओं का तिरस्कार, मध्य प्रदेश में पुरस्कार। मध्य प्रदेश में महिलाओं को अधिकार,
तो राजस्थान में अत्याचार, और अत्याचार राजस्थान में ऐसा हुआ क्योंकि साथ लगता राज्य है, 2 लाख अपराध के मामले दर्ज हुए, महिला अपराध के मामले दर्ज। देश में नंबर 1 महिला अपराध राजस्थान में, कांग्रेस की सरकार में। 35,000 दुष्कर्म की घटनाएं, हजारों बहनों को जिंदा जला दिया, मौत के घाट उतार दिया, जिसमें दलित, अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाएं हैं। कहीं पर बच्चों के सामने महिलाओं के साथ अपराध, बलात्कार की घटनाएं, कहीं पति के सामने बलात्कार अपराध की घटनाएं, उनको मौत के घाट उतार दिया। ये कांग्रेस की राजस्थान की सरकार में हुआ। तो मुख्यमंत्री स्काई के नाम से भी जाना जाता है। ये अपने आप में युवाओं को अपने पांव पर खड़ा करने की योजना है, जहां पर युवा हाथ फैलाकर नहीं, जॉब मांगने वाले नहीं, जॉब देने वाले बनते हैं। और जॉब गिवर बनना जॉब सीकर से एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसमें मध्य प्रदेश की योजना बहुत सफल भी हुई। और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे युवाओं के लिए बहुत सारी अन्य योजनाएं, जब मैं खेलों की बात करता हूं तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स अगर आज तक का सबसे बड़ा और सबसे सफल आयोजन कहीं पर हुआ तो मध्य प्रदेश में हुआ। एक नहीं, 5-5, 6-6 जिलों में जाकर हुआ। मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड मेडल भी जीते। और आज अगर एक्वेस्टेरियन में, घुड़सवारी में और शूटिंग में अगर सबसे बड़े सेंटर और बेहतर सेंटर और आधुनिक सेंटर कहीं पर है तो मध्य प्रदेश में बने हैं। और यही नहीं, यहाँ पर लर्निंग एंड अर्निंग, ये दोनों के लिए स्काई योजना तो सफल हुई ही। इसके साथ साथ एक और योजना जो उद्यम क्रांति योजना है, उसके माध्यम से भी 50,000 से लेके 50 लाख रुपए तक हमारे युवाओं को दिए गए अपना उद्योग खड़ा करने के लिए। स्किलिंग के लिए संत रविदास ग्लोबल स्किल सेंटर सिंगापुर के साथ टाई अप करके 6,000 से ज़्यादा युवाओं को प्रतिवर्ष यहाँ पर सिखाने की योजना है। मध्य प्रदेश में 1 लाख से अधिक पदों पर सरकारी नौकरियां देने का काम, ये भी अभियान तेजी के साथ चलाया गया। यही नहीं, युवाओं को स्वावलंबी विकास के लिए 3 लाख लोगों को 1800 करोड़ रुपए लगभग प्रतिमाह इस तरह से ऋण वितरण करने का कार्य भी किया गया, जिससे वो अपने काम धंधे शुरू कर सकें और आगे बढ़ सकें। मित्रों, जहां एक और हमने जो कहा नहीं, भाजपा ने वो भी करके दिखाया जो कहा नहीं था। लेकिन कांग्रेस ने जो गारंटियां दी थी वो भी फेल हो गई।